हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इबोला वायरस के बारे में। तो इबोला वायरस है क्या स्टूडेंट्स? इबोला वायरस एक सीवियर इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि फटाल डिसीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में एंड प्राइमेट्स में। एंड ये इबोला फर्स्ट अपीयर हुआ था 1976 में नज़ारा में, सूडान में, and at Yambuku in the Democratic Republic of Congo near the Ebola River in Africa। एंड याम्बुकू में इबोला रिवर, अफ्रीका में जो इबोला रिवर है उसके पास ये फर्स्ट अपीयर हुआ था। देन ये सेकेंड टाइम अपीयर हुआ था अफ्रीका में 1989 में इन रेस्टो। एंड ये थर्ड टाइम अपीयर हुआ था 2014 में वेस्ट अफ्रीका में। एंड इसने अफेक्ट किया था नाइजीरिया को, लिबेरिया को, गुनिया को, सीरिया को, इन सबको इसने अफेक्ट किया था। स्टूडेंट्स, इबोला वायरस को हम हेमरेजिक भी कहते हैं। एंड हम हेमरेजिक क्यों कहते हैं? बिकॉज ब्लीडिंग विल अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस, क्योंकि कोर्स ऑफ इलनेस के दौरान ब्लीडिंग होगी। इबोला वायरस ब्लीडिंग कॉज करता है इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर और बाहर ये ब्लीडिंग कॉज करते हैं। एंड इबोला स्ट्राइक्स मेनली इन विलेजेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, बट इट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड टू अफ्रीका सिटीज़ टू। इबोला जो है वो मेनली विलेजेस, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के विलेजेस में ही स्ट्राइक करते थे, लेकिन अब ये स्प्रेड हो चुके हैं अफ्रीका के सिटीज़ में भी। स्टूडेंट्स, इबोला एक नेगेटिव आरएनए वायरस है एंड देयर आर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द इबोला वायरस। एंड इबोला वायरस के डिफरेंट स्पीशीज़ भी प्रेजेंट हैं। लाइक रेस्टो इबोला वायरस was first discovered in laboratories in Reston, United States of America। लाइक रेस्टो इबोला वायरस जो कि सबसे पहला डिस्कवर किया गया था रेस्टो लेबोरेटरी में, अमेरिका में। देन इबोला वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरस हेमोरेजिक फीवर्स। लाइक तो इबोला वायरस जो है स्टूडेंट्स वो रिस्पॉन्सिबल है वायरल हेमोरेजिक फीवर्स के लिए, लाइक लासा फीवर, येलो फीवर, मार्बर्ग फीवर एंड डेंगू फीवर। सो इनके लिए इबोला वायरस रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें कि डेफिनेशन क्या है इबोला वायरस की, तो इबोला वायरस डिसीज़ फॉर्मली नोन एज इबोला हेमोरेजिक fever is a disease caused by the Ebola virus in a severe fatality rate 90% affect human and non-human primates। So Ebola virus disease एक डिसीज़ है जो कि इबोला वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, जिसकी सीवियर फर्टैलिटी रेट होती है। एंड ये फर्टैलिटी रेट इसकी कितनी होती है? ये काफ़ी सीवियर होती है। ये 90% ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस प्राइमेट को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इबोला वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि किल करता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने होस्ट को किल कर देते हैं एंड नीड्स अ होस्ट सेल टू सर्वाइव। लाइक ये वायरस की प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनको सर्वाइव करने के लिए होस्ट सेल चाहिए। सो दे ऑल्सो नीड अ होस्ट सेल टू सर्वाइव एंड कंसिडर लाइक अ नॉन लिविंग एंटिटी। लाइक इनको भी नॉन लिविंग एंटिटी के कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इनको अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए, which is a severe often fatal disease caused by the infections with the species of Ebola virus। and Ebola virus के जो species हैं वो काफ़ी severe और fatal diseases cause करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं इबोला वायरस का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं इनका जो जीनोम है वो नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए है। सो दे आर नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस। एंड आप इनका वीडियोन देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। इनका जेनोमिक आरएनए है, इनके पास पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है। एंड आप देख सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन इनके पास प्रेजेंट है, जिसको एन से डिनोट किया है। देन आप देख सकते हैं माइनर न्यूक्लियो प्रोटीन VP30। आप देख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन GP की आपको स्पाइक्स दिख रही होंगी, आउटवर्ड स्पाइक्स विच इज़ ग्लाइकोप्रोटीन GP। एंड देन आपको मैट्रिक्स दिख रही होगी VP40 एंड ये वीडियोन है इनका। सो ये है स्ट्रक्चर इबोला वायरस का। स्टूडेंट्स, जीनोम की साइज़ इनका होता है 19 KB लॉन्ग होते हैं एंड इनका डायमीटर 80 नैनोमीटर होता है, लेंथ 960 नैनोमीटर टू 1200 नैनोमीटर होता है। 4 वायरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, पॉलीमरेज, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड प्रोटीन VP35 एंड VP30।
एंड इनके पास आउटर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ फॉर्म्ड बाई GP1 और GP2 complexes which is enveloped glycoprotein and VP24 membrane प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं इन्वेलप से। देन इनकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी ऑर्डर है वो है मोनोनेगेवी वायरल्स एंड ये इन्वेलप्ड होते हैं, नॉन सेगमेंटेड होते हैं, नेगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरस होते हैं ये। इनकी फैमिली जो है वो फिलोवेरिएटे होती है जिनमें इनके 3 जेनेरा प्रेजेंट होते हैं, इबोला वायरस 1976, मार्बर्ग वायरस एंड क्यूबे वायरस। जीनस इनका इबोला वायरस का जो जीनस है ये है इबोला वायरस, नेम्ड आफ्टर द इबोला रिवर विच इट वाज फर्स्ट फाउंड। सो इनका नाम उस रिवर के आधार पे रखा गया था जहाँ पे सबसे पहली बार पाए गए थे। इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो अगर हमने अनस्टरलाइज्ड नीडल्स यूज़ किए हैं या सब ऑप्टिकल हॉस्पिटल कंडीशंस की वजह से या पर्सनल कांटेक्ट की वजह से या ब्लड के कांटेक्ट में आए हैं या अदर बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आए हैं या फिर ह्यूमन ट्रांसमिशन या फिर नीडल्स एंड ब्लड्स ग्लव्स हॉस्पिटल्स में जो यूज़ किए गए हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, उनके कांटेक्ट में आने से ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो क्या करते हैं, एवरी टिश्यू आर अफेक्टेड एक्सेप्ट बोन्स एंड मसल्स। सो जितने भी टिश्यूज़ हैं वो अफेक्टेड होते हैं इससे, एक्सेप्ट बोन्स एंड मसल्स वो अफेक्टेड नहीं होते। एंड द वायरस क्रिएट्स ब्लड क्लॉट्स, एंड ये वायरस क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट्स क्रिएट कर देते हैं। क्लॉट गोज टुवर्ड्स इंटरनल ऑर्गन, लंग, आईबॉल, एंड ये जो क्लॉट्स है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में जाने लगते हैं, लाइक आईज में, आई बॉल्स में, लंग्स में एक्सेट्रा। एंड इट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन टू राइज टिश्यू, एंड ये ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचने में रोकते हैं। एंड देन वायरस ऑल्सो डिस्ट्रॉयज कनेक्टिव टिश्यूज़, एंड फिर ये वायरस हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि इनके पास कोलेजिन के लिए एफिनिटी होती है। सो इस तरीके से ये वर्क करते हैं और हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बीमार करते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियल सिम्टम क्या है एंड बाद की सिम्टम क्या है, तो इनिशियल सिम्टम की बात करें तो हाई टेम्परेचर होगा, एटलीस्ट 38.8 टेम्परेचर होगा, मसल जॉइंट एब्डोमिनल पेन होगा एंड नोज़िया होगा, ब्लड स्ट्रीम स्लो डाउन, हमारे ब्लड स्ट्रीम स्लो डाउन हो जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, रैशेस हो जाएंगी बॉडी पे एंड इंक्रीज लीवर इंजाइम एक्टिविटी, एंड लीवर इंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो ये है इनिशियल सिम्टम्स। लेट सिम्टम्स की बात करें तो लेट सिम्टम्स में वॉमिटिंग, डायरिया, कफिंग, फेरेंजाइटिस, देन प्रोस्ट्रेशन, सीवियर वॉमिटिंग, ब्लड हेमरेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमरेजेस फ्रॉम ओरिफिसेस, नोज, माउथ, स्किन, आईज एक्सेट्रा, लो वाइट ब्लड सेल काउंट, WBC काउंट कम हो जाएंगे। सो ये सारे लेट सिम्टम्स हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो हम इसके लिए एलाइजा टेस्ट का यूज़, ऐसे का यूज़ कर सकते हैं, एंटीबॉडी कैप्चर इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम और क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिंग इबोला कैन बी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट सिंस अर्ली सिम्टम्स सच एज फीवर आर नॉन स्पेसिफिक टू इबोला इन्फेक्शन। सो पहले अर्ली सिम्टम्स में इनको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो सैम्पल्स फ्रॉम द पेशेंट कैन then be collected and tested to confirm infections are, so हम पेशेंट का सैम्पल लेंगे एंड देन हम सैम्पल कलेक्ट करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे ताकि हम इन्फेक्शन को कंफर्म कर सकें। सो हम एलाइजा का यूज़ कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कैसे ट्रीट करते हैं इनको, तो देयर आर नो लाइसेंस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई भी लाइसेंस्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इनका। एंड पेशेंट्स आर फ्रीक्वेंटली डिहाइड्रेटेड एंड रिक्वायर्स ओरल रिहाइड्रेशन विद द सोल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। सो पेशेंट्स का इसमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिहाइड्रेशन होता रहता है, तो उनको ऐसी चीज़ें हमें देने की ज़रूरत होती हैं, ओरल रिहाइड्रेशन देने की ज़रूरत होती है ताकि और ऐसे रिहाइड्रेशन देने की ज़रूरत होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। देन न्यू ड्रग थेरेपीज आर बीइंग इवेल्युएटेड, देन न्यू ड्रग्स थेरेपी को भी इवेल्युएट किया जा गया है। एंड देन हाउएवर देयर हैव बीन अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट इन द प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। सो बहुत ही कम
बहुत ही इसमें हाउएवर देयर हैव बीन वेरी रीसेंट डेवलपमेंट इन सो इसमें जो इसकी मेडिकेशंस है, प्रिवेंटिव मेडिकेशंस, उसमें थोड़े बहुत डेवलपमेंट हुए हैं, अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुए हैं। अगर हम इनकी कंट्रोलिंग की बात करें कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इबोला के स्प्रेड को, तो हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स मस्ट फॉलो प्रिकॉशनरी मैथड्स सच एज, सो हॉस्पिटल्स को कुछ प्रिकॉशनरी मैथड्स को फॉलो करनी चाहिए, लाइक उनको ग्लव्स पहनने चाहिए, एंड इंडिविजुअल जो कि अफेक्टेड है उनको आइसोलेट करके रखना चाहिए, एंड देन प्रैक्टिसिंग नर्स बैरियर टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रॉपर स्टेलाइजेशन करना चाहिए इक्विपमेंट का, और डिस्पोजल करना चाहिए ऐसे इक्विपमेंट का जिसको वन टाइम यूज़ करते हैं हम, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। देन सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट एनी क्वेश्चनेबल इलनेस टू ऑफिशियल्स, कोई भी अगर क्वेश्चनेबल इलनेस है तो हम ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करें तुरंत। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, क्या कंक्लूजन है, तो इबोला वायरस इज एक्सट्रीमली वायरुलेंट, जो इबोला वायरस है वो एक्सट्रीमली वायरुलेंट है, एंड द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव टाइम टू रिएक्ट टू द वायरस। सो ऐसे पर्सन जो इससे इन्फेक्ट हुए हैं, जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, उनके पास टाइम नहीं होता इस वायरस से रिएक्ट करने का, इस वायरस को रिएक्शन देने का, उनके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं होता। सो फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, सो पहला सिम्टम जो अपीयर होता है वो क्रिटिकल पीरियड में ही अपीयर होता है, एंड देन इवन थ्रो साइंटिस्ट हैव रिसेंटली मेड ब्रेक थ्रू, देयर इज स्टिल नीड फॉर एक्सटेंसिव रिसर्च टू फाइंड वैक्सीन्स एंड क्योर्स फॉर द डेडली वायरस। सो वैसे साइंटिस्टों ने वेग थ्रू दिया है अभी इस केस में, लेकिन फिर भी प्रॉपर वैक्सीन्स एंड इस डेडली वायरस के क्योर के लिए और भी रिसर्च होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।